होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार हो और उस पर कोई स्वीट डिश ना बने, उसके बिना तो हमारा त्यौहार अधूरा ही है। तो चलिए बनाते हैं आज पारंपरिक डिश सूजी मावा गुजिया रेसिपी। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में देसी घी 1 चम्मच लिया है, बारीक कटा हुआ बादाम लिया है, बारीक कटा हुआ काजू लेंगे और बारीक कटा हुआ पिस्ता लेंगे। ये सब सारे मेवे आप अपनी ज़रूरत अनुसार ले सकते हैं और जो आपके घर में हो उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने इन्हें इस्तेमाल में ले लिया है और लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे और इसके बाद 2 चम्मच के करीब डेसिकेटेड नारियल डालेंगे और इसको भी भून लेंगे लो फ्लेम पे। इसके बाद यहाँ पर मैं 4 चम्मच बारीक सूजी डालूंगी। बारीक सूजी ही लीजिएगा, मोटी सूजी से स्वाद अच्छा नहीं आता है। अगर मोटी हो तो उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिएगा। इसको भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये सब लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है, नहीं तो ये सारे मसाले आपके जल जाएंगे, सूजी भी जल जाएगी और स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो ये सूजी और मेवे वगैरह सब भून चुके हैं। अब इसे एक बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे ताकि ये ज़्यादा और ब्राउन ना हो जाए। तो इन्हें हम ठंडा करने के लिए एक बड़े बर्तन में निकाल लिए हैं। चलिए अब हम मावा को भून लेते हैं। ये होममेड मावा है, मैंने इसको घर में ही बनाया था, तकरीबन 200 ग्राम है और इसको हम लो फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये घर का ही बना हुआ है और मार्केट का है तो थोड़ा आप ज़्यादा भूनिएगा, सिर्फ हमें इसे मेल्ट होने तक ही भूनना है। मावा को अब हम ड्राई फ्रूट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुटी हुई इलायची डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो उसे इस्तेमाल में ले लीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इससे ज़रूर डालिएगा, ये पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। जब खोया थोड़ा सा ठंडा हो ना तभी डालिएगा, ज़्यादा गर्म में मत डालिएगा, जब हल्का हल्का ठंडा हो तभी डालिएगा और जितना आपको मीठा खाना पसंद हो उसी अनुसार चीनी लीजिएगा। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप घर में ही मिक्सी में पीस सकते हैं। और अच्छे से मैंने मावा मेवा सबको मिक्स कर लिया है। देखिए अब चलिए गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे देसी घी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया है और इसको अच्छे से मसल के मिला लेंगे और जब इस तरह से डो बने और आसानी से फूट जाए तो हमारा मोयन परफेक्ट तैयार है। और यहाँ पर अब हम डो को तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी लेकर सख्त डो लगाएंगे। हाँ, अगर सर्दियों का टाइम है तो आप जो है गुनगुना पानी से ही डो लगाइएगा, बहुत परफेक्ट डो बनके तैयार हो जाता है। रोटी से थोड़ा सख्त डो हम लगाएंगे और ये हमारा डो तैयार हो गया। अब हम छोटी छोटी सी लोइयाँ काट लेंगे, इसे बेलेंगे। अगर ये आसानी से ना बेले तो आप थोड़ा सा मैदा लगा के इसको बेल सकते हैं और थोड़ा मोटा ही बेलना है ताकि हमारी गुजिया फटे ना। आज मैं गुजिया हाथ से बनाने जा रही हूँ, वो भी पहली बार। तो ज़रूरत अनुसार इसमें हम फिलिंग लेंगे और इसके साइडों में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके लगा लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि पानी ना लगाएं, ऐसे ही इसको बंद करें। अगर आप साँचे में बना रहे हैं तो पानी लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो फटने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे चारों तरफ से प्रेस करके और अब हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। अभी मैंने होली पर चंद्रकला की वीडियो डाली थी तो मैंने सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना गुजिया में भी ट्राई किया जाए। तो इस तरह से उठाएंगे, पिंच करेंगे, दबाएंगे और परफेक्ट गुजिया हाथ से आप बना के आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए उठाएंगे, पिंच करेंगे, उठाएंगे, पिंच करेंगे, उठाएंगे, पिंच करेंगे और यहाँ पर फिर अंत में हम दबा देंगे और ये हमारी गुजिया परफेक्ट बनके तैयार हो गई है, वो भी बिना साँचे के। तो अगर आपके पास साँचा नहीं हो तो इस तरह से गुजिया आसानी से घर में बना सकते हैं। इसी तरह से सारी गुजिया को हम बना लेंगे। दूसरी गुजिया को मैंने बहुत ही महीन सा डिज़ाइन बनाया। आप चाहे तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं और अपने हिसाब से महीन सा भी, मतलब छोटा छोटा सा भी बना सकते। देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। गुजिया बनके रेडी है, चलिए चलते हैं तलने। गुजिया को तलने के लिए तेल हल्का गर्म होना चाहिए
तभी हमारी गुजिया जाके परफेक्ट बनके तैयार होती है। और धीमी धीमी आंच पे पकाने से गुजिया में ऊपर जो है ना बबल्स नहीं आते हैं, तो गुजिया देखने में भी अच्छी लगती है। और जब ये अपने से ऊपर आ जाए तो धीरे धीरे चम्मच से इसको हम पलटेंगे ताकि ये फटे नहीं, और इस तरह से बराबर हिलाते रहेंगे ताकि एक बराबर हमारी गुजिया पक के तैयार हो जाए। तो इस तरह से एक एक हम चम्मच से पलटेंगे और घुमाते रहेंगे कि एक बराबर गुजिया पके। गुजिया को हमने लो फ्लेम पे ही पकाया है और देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और कोई बबल्स भी नहीं आया है। तो ये गुजिया हमारी परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी गुजिया को हम तल लेंगे। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। आप किसी नैपकिन पेपर पे ही निकालिएगा ताकि ये सौगी ना हो। मैं यहाँ पर प्लेट में निकाल रही हूँ। गुजिया को निकालते समय थोड़ा सा साइड में कढ़ाई के इस तरह से कर लीजिएगा कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो सारे राउंड इसी तरह से हम तल लेंगे लो फ्लेम पर। दूसरे राउंड में भी मैंने लो फ्लेम पे और कम गर्म तेल में गुजिया को डाला था, तो बबल्स नहीं आए और ये परफेक्ट गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से गुजिया बनाइए, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। और ज़्यादा डार्क कलर रखना चाहते हैं या कम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो डार्क कलर मतलब ज़्यादा गोल्डन कलर का बनाया है। गुजिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।